Hello students. Students, I'm your maths teacher Surbhi Sood. So in the last lecture students we have revisited our irrational numbers. ठीक है जी, हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में irrational numbers जो हैं उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो किया था. टुडे हम लोग करेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. कि जो रैशनल नंबर्स हैं हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर्स कैसे हैं. पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं. पी और क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है. ठीक है, इंटीजर्स होते हैं और वो को प्राइम भी होते हैं. ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं. अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे कि और किस तरीके से हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आई विल स्टार्ट बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स. आपको एग्जाम्पल से जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी होगी. सो हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखेंगे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको 3 एग्जाम्पल से इसका रिलेशन बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूँ, एक नंबर है 1/2. ये क्या है? एक रैशनल नंबर, सबको पता है ये रैशनल है. बेटा दूसरा नंबर है आप लोगे 1/3 एंड लास्ट नंबर दैट यू विल टेक विल बी 1/7. ओके, ये 3 नंबर्स आप ले रहे हैं. तीनों बेटा देखने में आपको क्या लग रहे हैं? तीनों रैशनल्स हैं. ठीक है ना, तीनों एक रैशनल नंबर्स हैं. ओके, सो देखिए बेटा हम लोग इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं. देखिए, जब हम 2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? पहले तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 10 बनेगा, अगेन 5. ये इसका मतलब इसकी डिवीजन क्या आएगी आपकी? डेसिमल एक्सपेंशन 0.5. तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं जी 1/2 को जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 0.5 बनता है. दोबारा देखिए, जब इसकी करेंगे तो 3 बाहर 1 अंदर, क्या बनेगा जी? 0.10. 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, पॉइंट लगा है 0 लगाएंगे, अगेन 9. ठीक है जी. सिमिलरली आप सो ऑन जब करेंगे तो क्या होगा बेटा? ये जो है आपका डेसिमल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है जी, तो हम लोग इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं जी 0.33 एंड सो ऑन. ठीक है जी, और लास्ट है आपका 1/. ओके जी, सो हम लोग यहाँ 1/7 को करेंगे, अंदर 1 बाहर 7, 0.10 बना, 7 1 ज़ा 7, अगेन आपका क्या बनेगा जी? नीचे 3 और 30 बना, 7 4 ज़ा 28, अगेन 2 बचा 20, 7 2 ज़ा 14 बनेगा जी, नीचे बना 60, 8 ज़ा 56 लगाएंगे, पीछे बचा 4 40, 35 किस पे जाएगा जी? 5 पे. 7 5 ज़ा 35, अगेन 0, 7 7 ज़ा बनेगा आपका 49. ये आपका बन गया 1. अब देखिए, जब इसके बाद आप यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा आपका? अगेन 7 ही आएगा. मीन्स इसके बाद जो ये लूप है वो फिर रिपीट होगा. मीन्स अगर मैं वहाँ 1/7 की एक्सपेंशन लिखूँगी तो क्या आएगा? 0.142857. अगेन क्या आएगा? 142857 एंड सो ऑन. मीन्स इसमें क्या है? ये पूरे का पूरा जो आपका स्ट्रिंग है डिजिट्स का ये रिपीट होता है. ठीक है जी. अब देखिए यहाँ पे आपका जो नंबर है रिपीट होने वाला वो कौन है? 3 है, और यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं है. ठीक है जी. अब देखिए अगर आप तीनों को रिलेट करते हैं, ठीक है, मैं तीनों को फोकस में रख रही हूँ, तीनों को रिलेट करके देखिए जी, ये क्या है? यहाँ पे टर्मिनेशन हो चुका है, इसके आगे कोई रिपीटिंग नंबर नहीं है. ठीक है ना. दूसरे वाले में आप क्या देखते हैं? दूसरे वाले में एक 3 ही ऐसा नंबर है जो बार 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 रिपीट कर रहा है. ठीक है ना, रिपीट होता है, एंड नहीं हो रहा है. ठीक है, इसमें तो जी हम लिख देंगे जी 9 आपका है, आपका टर्मिनेट कर गया डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये कौन सा है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल है. और 0.33 सो ऑन चलेगा. इसका मतलब ये कैसा होगा जी? नॉन टर्मिनेटिंग होगा. कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और लास्ट वाले में भी क्या है? ये सो ऑन चलेगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा. तो हम इसको भी क्या लिख देते हैं जी? ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा. उसके बाद देखिए, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग. इसमें 3 रिपीट हो रहा है, इसमें एक स्ट्रिंग ऑफ जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं. एक पूरा बंडल है नंबर्स का जो बार बार वही रिपीट करेगा. तो इसका मतलब ये दोनों केसेस में क्या है आपका? रिपीटिंग बन रहा है जी. ठीक है जी, क्या बन रहा है? रिपीटिंग बन रहे हैं. सो इसी से बेटा देखिए आपकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है 1.6 वो ही स्टार्ट होगी,
और उसी के बेसिस पे आप इसको समझेंगे। सो बेटा यहाँ पे हम लोगों की डेफिनेशन जो है वो बन जाती है कि रैशनल नंबर्स क्या कैसे होंगे, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम नंबर को जो है वो डेसिमल में खोलेंगे, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, विच इज़ ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो क्या होगी वो, या तो टर्मिनेट करेगी जैसे 1/2 की करी थी, ठीक है ना, तो या फिर क्या होगी, टर्मिनेट नहीं करेगी। दूसरा क्या केस है, टर्मिनेट नहीं करेगी लेकिन क्या रहेगी वो, रिपीटिंग ज़रूर रहेगी, ठीक है। रिपीटिंग होनी चाहिए, चाहे वो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा हो, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हो। तो इसी के बेसिस पे बेटा देखिए हम लोगों ने इसको करा है, या तो टर्मिनेट करेगी, अगर नहीं करती दोनों केसेस में तो क्या होगी, रिपीटिंग ज़रूर हो, ठीक है, चाहे वो सिंगल डिजिट रिपीट करता हो, चाहे स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स रिपीट करते हो, ठीक है जी। अब देखिए बेटा इसी के बेसिस पे हम लोग थ्योरम 1.6 की स्टेटमेंट करेंगे। इस थ्योरम में भी आपको ओनली स्टेटमेंट को ही फोकस करना है, प्रूफ के बारे में आपको नहीं ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए क्या है, लेट x इक्वल्स टू p बाय क्यू बी अ रैशनल नंबर। तो p बाय क्यू की फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर है जी, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर n। देखिए आपको सिंपल कर देती हूँ, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, साथ में आपको समझ भी आ जाएगी। देखिए अगर आप इस नंबर को देख पा रहे हैं तो ये नंबर क्या है जी, पहली बात p/q की फॉर्म में है, ठीक है। तो जो p/q की फॉर्म में होगा वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा, ये हमने देख चुके हैं हम लोग। तो उसने यही बोला कि p/q की फॉर्म का कोई भी रैशनल नंबर है सच दैट, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन का अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। हमें प्रिडिक्ट करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लोगों को पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहली बात। देखिए आगे उसने क्या कहा, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। अब क्यू क्या है भाई, यहाँ पे क्यू आपका क्या है, डिनोमिनेटर। तो यू जस्ट हैव टू सी द डिनोमिनेटर, आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ले लेते हैं, क्यू किसके इक्वल 3125, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। सो हमेशा आप डिनोमिनेटर को ही पकड़ेंगे और उसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब आपको याद होगा प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए जी कैसे बनाते हैं। 5 के टेबल में ये जाएगा, 5 625 अगेन 5 125 5 25 5 5 एंड 5 1 5। तो यहाँ कितने आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो आपका किस फॉर्म में चला गया जी, 5 रेज टू द पावर 5 की फॉर्म में। लेकिन यहाँ अगर आप फॉर्म देखते हैं तो उसने बोला है डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर n, मीन्स कोई ना कोई 5 की पावर हो और कोई 2 की पावर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो। अब देखिए 5 की पावर तो मिल गई मुझे, लेकिन 2 की पावर नहीं मिली। तो क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत रिलेशन में ये चीज़ मिल गई है, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं कि आगे कुछ किया जाए ताकि इसकी जो फॉर्म है वो हम लोग रिटेन कर सकें। देखिए जहाँ कुछ नहीं उसको मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। जो नंबर आपका 3125 था, अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करा भी दूं तो क्या होगा, नंबर में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई जस्ट करवा दिया कुछ हेरा फेरी करने के लिए। देखिए 5 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ 1 है तो भाई अगर कोई चीज़ वैलिड पॉइंट मुझे मिलता है तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। तो हमें पता है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, चाहे आप a का 0 करिए पावर 1 बनेगा, 2000 का 0 करिए 1 बनेगा, 500 का 0 करिए 1 बनेगा, मैं 2 लाख का कर देती हूँ तो भी 1 बनेगा। तो क्यों ना जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं उसी का करूँ। तो किसका करूँगी मैं भाई, 2 रेज टू द पावर 0 कर दूंगी 1। तो अब मुझे इस फॉर्म में मिल गया ना ये, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n। तो क्या है, ये फिर टर्मिनेट करने वाला डेसिमल होगा, क्योंकि इस फॉर्म को हमने रिटेन कर लिया। तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल,
ठीक है जी। वैसे भी देखिए 2 5 ज़ा 10 होता है ना, तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 10 बन रहा है तो क्या होगा फिर, वो आपके टर्मिनेट कराएगा डेसिमल को। दिस इज जस्ट द फर्स्ट थ्योरम एंड इट्स क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आपकी थ्योरम 1.7 फिर उसके उल्टे हो जाती है, ठीक है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट देती है। दैट इज इफ x इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। x किसकी फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो अगर आप यहाँ भी देख पा रहे हैं तो x क्या है आपका, कोई नंबर जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में ही है ना, ठीक है जी। तो सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n एंड 5 रेज टू द पावर m। तो क्या है, इसमें उल्टा हो गया कि अगर कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर, जी किसी भी रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर जो है, दैट इज डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है 343, अगर इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन करती हूँ तो सबको पता है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इसकी वैल्यू क्या बनेगी जी, 7 रेज टू द पावर 3, यही बनेगी 7 रेज टू द पावर 3 इसकी बनेगी प्राइम फैक्टराइजेशन। सो देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म चेक करें तो क्या है 7 रेज टू द पावर 3 फॉर्म में है, और यहाँ पे आपको ना तो भाई 2 दिख रहा है ना ही 5 दिख रहा है, कोई भी 2 की टर्म नहीं है, कोई भी 5 की टर्म यहाँ पे फैक्टराइजेशन में आपको नहीं दिख रही है। सो वही चीज़ उन्होंने कही है कि इफ़ आपके डिनोमिनेटर की जो एक्सपेंशन है प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर उसमें 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n की कोई भी टर्म नहीं है, तो क्या होगा इसमें, वो रैशनल नंबर क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। उसका डेसिमल जो है वो टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीटिंग होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो रैशनल नंबर्स होंगे या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के होंगे या फिर अगर टर्मिनेट नहीं करते तो रिपीटिंग होंगे। तो पहले वाला दरवाज़ा बंद है तो क्या रहेगा फिर दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या रहेगा, रिपीटिंग, लेकिन ठीक है जी। तो ये क्या करेगा फिर, डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग, बट कैसी होगी, रिपीटिंग ज़रूर होगी, ठीक है जी। ये याद रखना, नॉन रिपीटिंग अगर हो गई तो वो इरेशनल में जाएगा, रैशनल नहीं रहेगा, इसलिए आप क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में है, ठीक है जी। सिमिलरली देखिए बेटा दूसरा सम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता था इसलिए मैंने ये लिया कि 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m ये बन रहा है, लेकिन देखिए 7 रेज टू पावर 5 ने आके सारा काम बिगाड़ दिया। अच्छा भला ये टर्मिनेटिंग हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, 7 रेज टू द पावर 5 साथ में आया और उसने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। तो ये क्या है, हम सीधा लिखेंगे q या डिनोमिनेटर is equals to 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 5। सीधा लिख देंगे कि which is not in the form, हमें सिर्फ 2 raised to power n into 5 raised to power n, हम लोगों को सिर्फ 2 और 5 की ही पावर्स चाहिए, किसी और नंबर की पावर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सो क्या रहेगा, कैसा डेसिमल रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में फिर रिपीटिंग रहेगा जी। ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका ऐसा होगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।